हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर टेंस के कंसेप्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, जो प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब जानते हैं कि जो हिंदी वाक्य होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान। इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। ता है, ती है, ते हैं और ता हूं आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो इसके अंत में देखो ता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, वह पत्र लिखता है, तो इसके अंत में देखो ता है। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब कौन सी यूज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बात आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग कहां कहां होता है। जब अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और ना। ही का अर्थ होता है वह, यह तो आता है पुरुष के लिए। सी का अर्थ होता है वह, यह आता है स्त्री के लिए। और इट का अर्थ होता है वह, यह संजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के लिए आता है। संजीव व निर्जीव। और नाम यानी किसी व्यक्ति का नाम। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप क्या लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट हो आई, वी, यू और दे। आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम, यू का अर्थ होता है तुम और दे का अर्थ होता है वे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। अकेली आती है। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो क्रिया के हमेशा क्या है, बाद में आता है, कर्ता। उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा नाउन आता है। अब देखो फॉर्मूला कि इस टेंस का जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनेगा। तो अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है इसका, इस टेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में आपने वर्ब लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें
पढ़ाता हूं। तो इस वाक्य के अंदर मैं क्या चीज है, सब्जेक्ट है, तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाता हूं ये क्या है, वर्ब। अब बात आती है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। किसी काम को करने वाला कर्ता। किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी काम को जो करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस में देखो मैं क्या चीज है? सब्जेक्ट है। अब मैं क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब यानी क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्दों के अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ाता हूं, तो इसके अंदर क्या है? पढ़ाता हूं, इसके अंदर क्या है? क्रिया। पढ़ाता हूं, ये क्या है? क्रिया है। इसके बाद में बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी क्रम। क्रम किसे कहते हैं? कर्ता का जिस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। जैसे क्या है? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर क्या सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में क्या लगानी है? वर्ब की पास्ट फॉर्म, और आवश्यकता अनुसार एस या एस, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में नाउन। आप देखो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई। इसके बाद में आपने क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच। TEACH, टीच। उसके बाद में आपने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तो यू। दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। वह पत्र लिखता है। इसमें देखो सब्जेक्ट कौन सा है? ही यानी वह, और लिखता है ये क्या है? वर्ब है, और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही यानी पुरुष है, लिखने वाला। उसके बाद में क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखना। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। WRIT, राइट। अब बात आती है कि वर्ब के साथ में SEIS आएगा या नहीं आएगा। तो आपने देखा कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS आता है। तो इसके साथ में राइट के साथ में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। इसके बाद में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो ए लेटर। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, तो इसके अंदर मैं क्या चीज है? सब्जेक्ट है, जाता है ये क्या है? वर्ब है, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट यानी आई। इसके बाद में क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो। अब बात देखो इसके अंदर कि सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS आएगा या नहीं आएगा। जब मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट आई भी यू दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? अकेली आती है। तो सब्जेक्ट क्या आई है? तो आई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? अकेली आएगी। आई गो टू स्कूल। एक एग्जांपल और देखो। राम तुम्हें
अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सबसे पहले क्या है, राम, राम सब्जेक्ट है, पढ़ाता है ये क्या, वर्ब है, तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेजी है वो अनस। अब देखो राम, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी राम। उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाता है, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। अब इसके साथ में एस या एस आएगा या नहीं आएगा। जब मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट नेम में से हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाओगे, एस या एस। तो यहाँ पर राम क्या है, एक नाम है, नाम के साथ में हमेशा क्या क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। तो इसके साथ में क्या लगाओगे, एस लगाओगे या एस। तो इसके साथ में टीच के साथ में एस लगेगा, क्योंकि जब वर्ब शब्द के अंत में, जब वर्ब शब्द के अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो हमेशा वर्ब के साथ में एस लगाना है। तो देखो इसके अंत में क्या सी एच है, सी एच है, तो क्या लगाओगे, एस। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम दिया हो और एस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स ना हो तो हमेशा क्या लगाना है, ऐसी ही लगाना है आपने। अगर ये शब्द हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाना है। कब, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो राम टीचर्स यू इंग्लिश। अब देखते हैं आगे, ये तो थे साधारण वाक्य, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है, साधारण वाक्य। इसके बाद में मैं आपको क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कराऊंगा।